क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी? निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोरफ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोरफ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर स्थित न्यूज चैनल गुलिस्तान के साथ एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सैनिकों की उपस्थिति को कम करने और सुरक्षा की जिम्मेदारियों को जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपने पर विचार कर रही है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या आफ्स्पा के तहत सुरक्षा बलों को हिंसाग्रस्त इलाकों में नॉर्मलसी बनाए रखने के लिए काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेना, गिरफ्तारी करने और बल प्रयोग करने का अधिकार भी शामिल है। आफ्स्पा को शुरुआत में 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने के लिए लागू किया गया था। बाद में खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान इसे पंजाब में 14 साल तक 1983 से 1997 तक लागू किया गया और 1990 में बढ़ते आतंकवाद के बीच इसे कश्मीर में लागू किया गया। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि आफ्स्पा के तहत सामान्य स्थिति बहाल करने के नाम पर सुरक्षा बलों की अनिश्चितकालीन तैनाती हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाएगी। हालांकि आफ्स्पा कई क्षेत्रों में शांति बहाल करने में लाभदायक रहा है, जम्मू कश्मीर में इसे रद्द करने की मांग लगातार होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में उन चुनिंदा जिलों से इसे हटाने की वकालत की थी जहां हिंसा का स्तर कम हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने शाह के बयान पर अलग अलग राय व्यक्त की है। मुफ्ती इसे एक संभावित सकारात्मक कदम के रूप में देखती है यदि इसका पालन किया जाता है, जबकि अब्दुल्ला सतर्क रहते हैं, ये सुझाव देते हुए कि चुनाव से पहले एक राजनीतिक बयान हो सकता है। जहाँ तक आफ्स्पा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलाइदी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज़्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतज़ार किस चीज़ का? पहले ही कर देना था। इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए है कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद है, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। तो हम सोचे ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है। चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आफ्स्पा को एक फेज तरीके से जम्मू और कश्मीर से हटाया जाता है तो ये इस बात का सबसे बड़ा इशारा होगा कि जम्मू और कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और शांति लौट आई है। श्रीनगर से जफर इकबाल, मौजूद स्टोरी के लिए।